तो आपके पापा क्या कह के गए, निकले थे घर से? कुछ नहीं, खाली बीइयों कह गए आधे घंटा में आ रहे, रोटी सब्जी बना दी। क्या बोल के गए? हम तो कुछ भी बोलते नहीं, नो कह रहे थे तो हम बाहर आते थोड़ी देर बाद, फिर लौटे नहीं? लौटे ही नहीं वापस। आपके पिताजी को कौन ले गया था? राजू, राजू। और कौन ले गया था? और कोई एक का नाम नहीं जाना। तो दो लोग। और ये बच्चा है, मैं एसडीएम साहब के कलेक्टर से बड़ा ही निवेदन कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, इसके भरण पोषण के लिए कहीं ना कहीं बहड़ पड़ा है। हजारों बीघा हमारे पर है, मैं ज्यादा नहीं, इसको 2-3 बीघा वहाँ पर सरकारी पट्टा दिलाया है, जिसको इसके जीवन में अभी कितनी जमीन है? इनके पास 0/0 जमीन है सर। साथियों नमस्कार, हम इस समय पहुंच गए भिंड शहर में। भिंड शहर में हम आपको बता दें, आदर्श पावई का एक मामला है। 7 तारीख को एक शख्स दो लोग आते हैं घर पर और उसको ले जाते हैं। 9 तारीख को पावई थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज की जाती है और ठीक 14 तारीख को उसकी लाश मिलती है। ये पावई का, आदर्श पावई का मामला है। उनके परिजन बैठे हैं अपनी मांग को लेकर। आखिरकार ये पूरा मामला क्या था, हम पहुंचे हैं, बात करते हैं। क्या नाम है, किसकी लाश मिली है और क्या कैसे क्या मौत हो गई? 7/7/2026 दिन मंगलवार को इनके पिताजी, हमारे चाचा जी को इनके द्वारा बताया गया, मैं ऑन स्पॉट नहीं था, राजू जाटव एक अन्य साथी के द्वारा मेरे चाचा जी को घर से ले आया जाता है। सीसीटीवी फोटोज के अंदाज में एक देवेंद्र जाटव, 2 लोग थे जिन्होंने होटल के सीसीटीवी कैमरे में आया, उनको बीच में ले जाया जा रहा है। उसके बाद वो कहाँ ले गए मुझे नहीं ज्ञात है। 2 दिन मैंने रिश्तेदारी एतीनाथदारी में ढूंढा, नहीं मिले। डायरेक्टली उनके घर पर जाकर पूछताछ की हम लोगों ने, उन्होंने गुमराह किया, हमको नहीं बताया। फिर मैंने 9 तारीख को गुमशुदगी उस पावई थाना अध्यक्ष के द्वारा कराई थी, दीवान जी ने करी थी। उसके बाद अब पशु चराने के माध्यम से, ऐसे खबर तो पूरे गांव में फैल गई थी, मतलब गायब हो गए। पशु चराने वाले से अवगत कराया गई थी। एक जोड़ी कपड़े यहाँ पर पाए गए और 3 क्वार्टर आप देख लिए। जब हम लोग गए थे, परिवार के लोग शनाख्ती गई तो उनके ही कपड़े थे, चप्पल थी और 3 क्वार्टर गाली थी। फिर मैंने थाना अध्यक्ष नरेश निरंजन जी, एसडीओपी साहब रविंद्र भास्कले से जी बात की थी, तो उन्होंने एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर मौके पर भेजी थी। रात्रि होने के कारण वो टीम नहीं चली। फिर 12 तारीख से गुमशुदगी आपने तब दर्ज कराई है जब आपकी मेरी भी बात हुई थी शायद आपसे। जी मेरी भी बात जी, हुई जी, थी, मैंने जी। बोला था आपसे कि गुमशुदगी आप दर्ज कराइए, जी, तब जी। आप गए थे शायद जी, गुमशुदगी। जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? गुमशुदगी दर्ज हो गई, फिर क्या हुआ साहब? नहीं, फिर भास्कली साहब से आपकी बात हुई? फिर भास्कले साहब जी से बात हुई थी, उन्होंने भास्कले साहब जी ने एक्शन भी, वो कपड़ा मिले तभी लिया है एक्शन। कहाँ मिले कपड़े? नदी के किनारे पर। कौन सी नदी? क्वारी नदी, पुल के नीचे। कहाँ पे? कौन सी नदी का? ये अटेर वाला, परा वाला घाट? पावई और सौरा के बीच में जो पुल है उसके नीचे। तो अब क्या लग रहा है आपको? अब क्या लग रहा है साहब, इसमें कोई जांच का विषय है क्या? मतलब उनको नदी में वो चले गए हैं या डुबा दिया या मार के फेंक दिया या खुद फेंक गए? कौन लोग ले गए थे उनको? घर से कौन लोग ले गए? इसमें इसको एक बार पूछो, बच्चा है उसको। कौन ले गया था? आप इसी के पिताजी थे? इसके पिता, इसके सामने आपके पिताजी को कौन ले गया था? राजू, राजू। और कौन ले गया था? और कोई एक का नाम नहीं जाना। जो 2 लोग ले गए थे, कितने बजे ले गए थे? 8-9 बजे रहे होंगे। आपके सामने ले गए थे क्या? आओ हैं? घर से? आओ। अच्छा, तो आपके पापा क्या कह के गए, निकले थे घर से? कुछ नहीं, खाली बीइयों कह गए आधे घंटा में आ रहे, रोटी सब्जी बना दी। फिर लौटे नहीं? मम्मी ने ट्रेन है तो रोटी सब्जी फिर कोई लौट बनाती के नहीं आए, अच्छा, आपकी माता जी को दिखता नहीं है? नहीं दिखता। और आप कितने भाई हैं? एक। है। अकेला आप अकेले हो? हाँ, 2 बहन है, 5-4 बहन। अच्छा, तो फिर उसके बाद पापा लौटे नहीं है? नहीं लौटे। आप जानते हो जो लोग आप ले गए पापा को? हाँ, कहाँ, गांव के रहने वाले हैं वो लोग? नहीं पुराते नईपुरा के? पूरा नाम क्या है उनका? हैं? पूरा नाम? राजू जाटव। अच्छा, राजू जाटव। फिर अब क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है? आपकी वार्तालाप हुई? सर पुलिस कार्रवाई तो, या तो कार्रवाई होती तो आज यहाँ बैठे नहीं होते। नहीं, आप क्या चाह रहे हैं? मैं यही यहाँ चाह रहा हूँ, जो दोषी है उनको बचाना नहीं चाहिए। जो दोषी है उनके ऊपर दोष जो बनता है वो दोष लगाकर और जेल की हवा खवानी चाहिए। घर से वो 2 लोग ले गए, क्या आप ये जानते हैं कि आप उनको अपहरण करके ले गए? क्या मतलब आप क्या उनकी साजिश लग रही है आपको? क्या उन लोगों के द्वारा एक हत्या की गई है? क्या आप मामले को संदिग्ध मानते हैं कि अभी स्पष्टीकरण आप क्या संदिग्ध मामला तो ये लोग मतलब ले गए हैं। फिर ये लोग घटना घटी है या इन्होंने घटना घटित की है, यदि घटना जो वो अकस्मात हो जाता तो ये लोग घर पे बताते हम लोगों को कि ऐसे ऐसे वो अचानक मछली पकड़ रहे या कुछ भी कर रहे थे, वो लोग डूब गए हैं साहब, चलिए बचा लीजिए। वो मार्ग भी आम रास्ता है, वहाँ पर 10-20 गाड़ियाँ रोज निकलती रहती हैं, पर इन लोगों के द्वारा हमको गुमराह किया गया, इन लोगों के द्वारा बताया नहीं गया
तो आप भी समझते हो, हम भी सकते हैं, कहीं ना कहीं मामला बहुत ही संदिग्ध है। जो गायब हुआ था उनका नाम क्या है? माता दीन। माता दीन और मतई साख्त। अच्छा, उनकी किसी से पुरानी रंजिश थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है पुरानी रंजिश हो, पर उनकी अंदरूनी भी बहुत, आप तो देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, दोस्ती में ही घात हो जाती है। कोई भी अंदरूनी हो सकती है, कभी आंगले पीछे हो। तो क्या पीएमईएम का कार्य क्या मैं दिक्कत है? साहब 6 बजे से यहाँ पर बैठा हूँ। 6 बजे से कहीं बोल रहे हैं सीएसपी साहब आएंगे, तहसीलदार साहब आएंगे, उमरी की थाने पुलिस आई है, फलाना आएगा, यानी कि 2 बज गए और पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। साहब बताइए, कहीं ग्वालियर भेज रहे हैं मुझको, कहीं यहाँ कर रहे हैं, मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोगों को। 2 बजे से हम लोग 8, जिनके परिवार के जितने लोग हैं, 8 दिन से हम लोगों ने अन्न का दाना पेट में नहीं खाया, बराबर परेशान है दोनों रात उनको ढूंढने में। प्लस जैसे कि सभी लोग रिश्तेदारों को ज्ञात हुआ है, कोई झांसी से, ग्वालियर से, फिरोजाबाद से आल रिश्तेदार आए, वो कहाँ पर रुकेंगे? आपको तो समझते हो, अपने समाज में दाह संस्कार नहीं हो जाता तो वो तो खाना नहीं बनता है घर पर। हमारे पास जो मृतक माता दीन के घर से हैं और बात करते हैं। आपसे कुछ बोल के गए थे? नहीं, हैं? कितनी तारीख को चले गए थे? मैं मंगल को गए, तारीख हमें पता नहीं। अच्छा, आपको दिखता नहीं है? नहीं, अच्छा, आप पे कितने बच्चे हैं? हम पे 4 5 हैं। 4 बेटियां 5 4 एक लड़का है। एक लड़का है। हाँ, अच्छा, इससे पूर्व पहले कितनी कब बात हुई थी? आपको कुछ ध्यान है? आपसे क्या बोल के गए थे? हम तो कुछ भी बोलते नहीं, नो कह रहे थे तो हम बाहर आते थोड़ी देर बाद, फिर लौटे नहीं? लौटे नहीं वापस। क्या कहना चाह रहे थे आप? साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इनकी आर्थिक स्थिति है, जैसे कि अपने पूर्वज रहते थे घास फूस में, इस तरह ये लोग रह रहे हैं आज भी। आप ऑन स्पॉट वहाँ मुआवजा कर सकते हो, उधर बैठ जाओ। तो मैं सरकार से या यहाँ प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, मैं अभी बहुत निवेदन हाथ जोड़कर मांग करता हूँ, इनको कल से ही इनका आवास, तहसीलदार एसडीएम जिसके अंतर्गत आता है, आवास बनाया जाए। इनको दिखता नहीं है, ये नहीं आए कार्यालय में, अधिकारी इनके पास जाएं। विधवा पेंशन, सम्मल कार्ड, कर्मकार कार्ड और क्या कहते हैं, मैं इनका, ये मेरी चाची है, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, इनकी मैं रोशनी लाने का पूरी कोशिश करूँगा। ऑपरेशन होगा, स्वतः मैं सजाऊंगा। कहते इनकी रोशनी वापस आती है तो मध्याह्न भोजन स्वीपर जगह से इनको एक गवर्नमेंट छोटी सी वहाँ पर जीवन यापन के लिए नौकरी दी जाए। और ये बच्चा है, मैं एसडीएम साहब के कलेक्टर से बड़ा ही निवेदन कर रहा हूँ, अभी निवेदन कर रहा हूँ, इसके भरण पोषण के लिए कहीं ना कहीं बहड़ पड़ा है। 1000 बीघा हमारे पर है, मैं ज़्यादा नहीं, इसको 2-3 बीघा वहाँ पर सरकारी पट्टा दिलाया है, जिसको इसके जीवन में। अभी कितनी जमीन है इनके पास 0/0 जमीन है सर। 4 विषय में 4 भैया हैं, उसमें भी मकान बन गए, इनके पास कोई कुछ नहीं, बिल्कुल 0/0 सर। ये क्या करते थे? मजदूरी करते थे। इनकी नेत्री ने घर पे खाना पीना बनाना परिवार का, पूरे वो तो रीढ़ की हड्डी थी। और इनका संकट को ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं बनाया जो इनकी अंतर भावना को समझ सके। इतनी कच्ची गृहस्थी है, इनके भाई की भावना को कोई नहीं समझता। इतना बड़ा दुख का पहाड़ वो भाई छोड़ के गया है या किसी ने छुटवा दिया है, अब वो ईश्वर जानता होगा कि आप क्या बता सकते हैं साहब। ये पूरा मामला है, आदर्श पावई का मामला है। 7 तारीख को माता दीन की घर से 2 लोग आते हैं, उनको साथ में ले जाते हैं। 9 तारीख को गुमशुदगी होती है और ठीक 14 तारीख को उनकी लाश मिलती है और लाश एक नदी के किनारे मिलती है। मामला अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर मामला कहां तक पहुंचा है। पुलिस उसकी पूरी जांच पड़ताल करने में जुट चुकी है कि आखिर इस पूरे मामले की आखिर सत्यता क्या है। परिजनों से भी मैंने वार्तालाप कराई, अब स्पष्ट तभी हो सकेगा पोस्टमार्टम के बाद कि आखिरकार इस मामले की सत्यता कहां तक है। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी तमाम सारी खबरों के लिए। कैमरा पर्सन विष्णु बघेल के साथ मधुर कटारी, भिंड, मध्य प्रदेश।